वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये पूरा कोर्स ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वाइड रेंज ऑफ इश्यूज होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ओवरऑल हेल्थ और जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी होती है, और इनमें से जो मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न है वो लिविंग कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाता है। और उसी में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है परचेजिंग पावर जो है उसके अंदर कमी आती जाती है, और इसी वजह से जो हाउस होल्ड बजट है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कमी आती जाती है, यानी कि जो बजट है वो ख़राब हो जाता है फिर। और अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस होते हैं, यानी कि जो बेरोज़गारी है, और ये एक परसिस्टेंट इशू रहा है इवन के बूमिंग इकोनॉमी में भी। और कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या मिसमैच की वजह से भी ऐसा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर इकोनॉमी बूमिंग है उसके बावजूद भी अगर है तो मिसमैच है, या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो देखने में आती है। और इकोनॉमिक रिसेशन जो है उसका चैलेंज हमें देखने में आता है। तो इसमें ये होता है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और इससे वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस होते हैं और रिड्यूस हो जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग। गवर्नमेंट बजट डेफिशिट। अच्छा, डेफिशिट्स की हम बात करें तो उसके अंदर गवर्नमेंट बजट डेफिशिट जो है होते हैं जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यूज़ के मुकाबले में, यानी कि अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है, और उसी से इंक्रीज़ होती है फिर बोरोइंग। फिर नतीजा कहाँ क्या होगा, फिर बोरो किया जाएगा, कर्ज़ा लिया जाएगा, और उसके अलावा ये कि फिर लॉन्ग टर्म फिजिकल चैलेंजेस आएंगे। और ट्रेड डेफिशिट आते हैं। फिजिकल डेफिशिट तो गवर्नमेंट फेस करती है, और जो ट्रेड डेफिशिट्स हैं वो जो है कंपनी की इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट के मुकाबले। और जब ऐसा होता है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, चीज़ें यहाँ से कम जा रही हैं और ज़्यादा चीज़ें बाहर से यहाँ आ रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली बात है जो करेंसी वैल्यू है वो भी गिर रही होती है, और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस पे भी असर पड़ रहा होता है। और पॉवर्टी को हम देखते हैं जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल इशू रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जो है वो प्ले करती हैं एक वाइटल रोल जो है एलिवेट करने में, इसको पॉवर्टी का मुकाबला करने में। और इसमें ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अगर अच्छी होंगी तो उसके ज़रिए जॉब क्रिएशन होगी, जॉब लोगों को मिल सकेगी अच्छी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा ये कि सस्टेनेबल जो है वो ग्रोथ होगी पूरी की पूरी इकोनॉमी की। तो देखा जाए तो पॉलिसीज़ का एम यही होता है कि प्रमोट किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि सेंट्रल हैं मैक्रो इकोनॉमिक के लिए। और इन्हीं से फिर जो है क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है लिविंग स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, और नेशनल जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर भी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वेल बीइंग अगर हम देखें, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का प्रोफाउंड इफेक्ट रहा है दोनों सोसाइटल और इंडिविजुअल की वेल बीइंग पे। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, यानी कि जो बेरोज़गारी की अगर ज़्यादा हो जाती है शरह, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये ना सिर्फ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं बल्कि सोशल ये स्ट्रेसर भी होते हैं। अक्सर ये को रिलेट करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ सुसाइड के अंदर हम देखते हैं कि फिर इजाफा होता है। और दूसरी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी फिर हम इजाफा जो है वो देखते हैं जब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है ऐसे सिचुएशन के अंदर। इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इंटरेस्ट रेट को, तो ये जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, पर्सनल फाइनेंस को इन्फ्लुएंस करता है। और हायर इंटरेस्ट रेट से क्या होता है कि हाई जो है वो इंक्रीज़ होती है एक्चुअली जो मॉर्गेज पेमेंट होती है, जो कि बनाती है हाउसिंग को लेस अफोर्डेबल। और इसी तरह इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है नतीजा होता है रिड्यूस होने का अर्निंग्स में भी, और जो जॉब इनसिक्योरिटी होती है उसके अंदर भी, और अफेक्ट होती है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग भी। और इसी के मुकाबले में जो स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन होती है, अगर स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उससे वेलबींग होती है और जॉब सिक्योरिटी होती है, प्रेडिक्टेबल इनकम होती है, मैनेजेबल लिविंग कॉस्ट होती है। अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप को अंडरस्कोर करता है जो इंपॉर्टेंस है साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिनका एम ये होता है स्टेबलाइज किया जाए इकोनॉमी और एनहेंस किया जाए ओवरऑल क्वालिटी जो है लाइफ की सिटीजन्स के लिए।
नाउ द इकोनॉमिक मॉडल्स, अब इन इकोनॉमिक मॉडल को हम देखें, ये जो एसेंशियल टूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर सर्व कर रहे हैं एज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रियलिटीज़ का, और ये मॉडल हेल्प करते हैं इकोनॉमिस्ट को और पॉलिसी मेकर्स को अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप बहुत से इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी और GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई। सो मॉडल जो है अलाउ करता है क्लियर एनालिसिस और प्रोडिक्शन जो इकोनॉमिक बिहेवियर के लिए, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई मॉडल अगर हम देखें, ये बताता है कि कैसे प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट्स के अंदर। और सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम शो करती है मूवमेंट ऑफ मनी जो होती है हाउस होल्ड बिजनेसेस के दरमियान, और एग्रीगेट डिमांड और जो सप्लाई होती है वो जो है ये मॉडल हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो इफेक्ट्स है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का। अब ये मॉडल ऐसे सिर्फ एजुकेशनल मॉडल नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल मॉडल होते हैं, इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है और ये मदद करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर पॉलिसीज़ जिनका एम ये होता है कि स्टेबलाइज करें इकोनॉमी, प्रमोट करें ग्रोथ और ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ को हल करें जैसे कि इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई या बेरोज़गारी है। सो इन सिम्प्लिफिकेशंस के बावजूद इकोनॉमिक मॉडल इनवैल्यूबल होते हैं गाइड करने में डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंड करने में जो पोटेंशियल आउटकम है बहुत सी पॉलिसीज़ चॉइसेस का। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर उनको मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।